अस्सलाम वालेकुम। इस कोर्स में हम एसएनएस स्टार्ट करेंगे। एसएनएस बोले तो सिग्नल एंड सिस्टम्स। कोर्स कोड इसका हमारी यूनिवर्सिटी में TC 202 चलता है, तो मैंने भी यहाँ पे लिख दिया। कोर्स वैसे कोई भी पढ़ सकता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम या कंप्यूटर साइंस की किसी भी फील्ड हो, इंजीनियरिंग की कोई सी भी फील्ड हो। सिग्नल एंड सिस्टम ज़्यादा चेंज नहीं होता। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो यही रहेंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे सारे। इससे मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा सब कुछ यहाँ पे। अच्छा, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स नाम बता रहे हैं कि इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक सिग्नल, एक सिस्टम्स। सिग्नल क्या है हम पढ़ लेते हैं। द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ रिप्रेजेंटिंग सम इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड अ सिग्नल। कोई भी चीज़ जो कि इंफॉर्मेशन को होल्ड करे वो सिग्नल है, जैसे ह्यूमन स्पीच, इलेक्ट्रिक करंट, कुछ भी एक्सेट्रा। ये एक तरह का सिग्नल हो गया, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि एक तरीके की इंफॉर्मेशन होल्ड करती हो। एनी थिंग दैट कन्वेज एनी इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज सिग्नल। ये भी डेफिनेशन हो सकती है इसकी। बाकी अब सिस्टम पे आ जाते हैं। सिस्टम क्या है? अ फिज़िकल डिवाइस दैट कैन प्रोड्यूस एन आउटपुट एज अ रिस्पॉन्स ऑफ अ गिवन इनपुट। एक ऐसी डिवाइस जो कि कोई इनपुट ले, उस पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके कोई आउटपुट जनरेट करे, वो सिस्टम है। और हम इसको सिग्नल के साथ क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए ले रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर इनपुट भी कोई सिग्नल होगा और उसका कोई आउटपुट भी एक सिग्नल टाइप का होगा, इसलिए हमने सिग्नल्स और सिस्टम्स को एक साथ ऐसे मैच किया। अच्छा, मोटिवेशन, एरिया ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्या वजह है, क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ का काम आए आपको एसएनएस की चीज़ें। स्पीच रिकॉग्निशन, वीडियो स्ट्रीमिंग, सेल्यूलर नेटवर्क्स, मेडिकल स्कैन्स यानी MRI, सिग्नल प्रोसेसिंग, ऑडियो या इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। इन तमाम जगहों पे सिग्नल सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट्स ज़रूर लग रहे होते हैं। बाकी उसके बाद कुछ बेसिक सिग्नल्स आ जाते हैं सिग्नल एंड सिस्टम्स में, जिनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने उसमें एसएनएस पढ़ते हुए। तो सबसे पहला जो सिग्नल है ये बहुत बार काम आता है एंड तक। ये भी इसके बाद डीएसपी का जो कोर्स स्टार्ट करवाऊँगा मैं, उसमें भी ये सिग्नल्स और सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट वही लग रहे होंगे, बस वो एसएनएस से एडवांस्ड होते हैं। ठीक है, तो पहला सिग्नल होता है यूनिट स्टेप सिग्नल। ये एक सिग्नल होता है, जैसे ये एक्स एक्सिस होता है आपका और ये वाई एक्सिस होता है। ये सिग्नल अपनी नेगेटिव साइड पे कुछ भी नहीं होता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर यूँ बोलें कि ये ज़ीरो होता है। और पॉजिटिव साइड पे ना इसका एम्पलीट्यूड 1 होता है और ये कांस्टेंट चलता रहता है और ये ऐसे चलता ही रहेगा। ये टी मैंने इसलिए लिख दिया है कि यानी कि कोई सा भी टाइम स्टैम्प हो ये 1 ही रहेगा। और यू ऑफ टी, इस सिग्नल को हम यूनिट स्टेप सिग्नल कहते हैं, यानी कि स्टेप जैसे होता है ना, एक स्टेप चढ़ के आगे चढ़ गए, ये स्टेप सिग्नल है। यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब 1 और स्टेप सिग्नल यानी कि एक तरीके से स्टेप चढ़ गए। अच्छा, यू ऑफ टी ये टाइम डोमेन में है आपका, कंटिन्यूस टाइम में, और ये भी आपके पास टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है बट डिस्क्रीट। अगर आप क्या करें, आप 0, 1, 2, 3, 4 जो ऐसे पॉइंट्स चल लें, उन हर पॉइंट पे एक एक सैम्पल ले लें कुछ कुछ टाइम बाद, यानी कि यहाँ 1 पे क्या वैल्यू है, 2 पे क्या वैल्यू है, 3 पे क्या वैल्यू है, यानी कि हर टाइम स्टैम्प पे एक एक वैल्यू ले लें, तो आपका यही सिग्नल ना कुछ ऐसा बन जाएगा। आपको दिख रहा है हर पॉइंट पर अगर आप एक एक वैल्यू ले लें, इनका एम्पलीट्यूड 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ऐसे ही हमने इन सब पे ले लिया और ये सिग्नल ये भी आगे चल रहा है, ये भी आगे चल रहा है, तो इसको हम कहेंगे क्या, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। बट ये कंटिन्यूस में है और यही टाइम डोमेन डिस्क्रीट में है। डिस्क्रीट मतलब आपका एक्स एक्सिस डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट यही होता है कि हर पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है। ये डिजिटल नहीं कहलाएगा, ये डिस्क्रीट होता है। डिजिटल में आपके पास एक्स एक्सिस भी डिस्क्रीट में होता है और वाई एक्सिस भी डिस्क्रीट में होता है। यहाँ पे हालांकि डिस्क्रीट है ये डिजिटल नहीं है। डिस्क्रीट में ये होता है कि आपके पास एक्स एक्सिस उसमें होता है डिस्क्रीट में, वाई एक्सिस कंटिन्यूस है। देखिए वाई एक्सिस पूरा कंटिन्यूस है, सिंपल लाइन बनी हुई है। अगर यहाँ पे भी डॉट डॉट बने हुए होते तो फिर ये डिजिटल सिग्नल कहलाता। ये पहला यूनिट स्टेप सिग्नल हो गया। उसके बाद आगे कुछ और सिग्नल्स भी हैं। अब ये आ जाता है यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ये क्या होता है, जैसे यूनिट स्टेप सिग्नल था वो ज़ीरो से पहले एग्जिस्ट नहीं करता और ज़ीरो के बाद इन्फिनिटी तक वो 1 रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये एक अलग सिग्नल है यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ये ज़ीरो पे इसका कुछ एम्पलीट्यूड होता है
और फिर उसके बाद यहाँ पे भी ये डैम्प हो रहा होता है और यहाँ पे भी डैम्प हो रहा होता है। ये मैंने ज़ीरो तक बना दिया, ये हालांकि एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा होता, ये इन्फिनिटी तक ना ऐसे करीब करीब होता जा रहा होता है, इन्फिनिटी पे जाके टच कर रहा होता है। और अगर आप इसकी इंटीग्रेशन कर देना तो फिर इसकी इंटीग्रेशन यानी एरिया अंडर द कर्व 1 आता है। ये अगर हम कंटिन्यूस फॉर्म में दिखाएंगे तो ये ऐसे दिखाते हैं, और अगर डिस्क्रीट फॉर्म में दिखाते हैं ना तो हम बस ये ज़ीरो के ऊपर इसका एक एम्पलीट्यूड दिखा देते हैं एरो बना के, उसका एम्पलीट्यूड 1 होता है। अगर आप इस पूरे की इंटीग्रेशन कर दें वो उसका एरिया 1 आएगा, और उसको आप डिस्क्रीट की फॉर्म में लिख दें तो आप उस पर एरिया 1 शो कर देते हैं। इसका कैसे करेंगे, अगर आप इंटीग्रेशन करें ये पूरी एरिया है, अगर आप इसको ऐसे कंप्रेस करें थोड़ा तो फिर इसकी हाइट ज़रा ऊपर हो जाएगी, फिर इसको और कंप्रेस करेंगे वो और ऊपर हो जाएगी। यानी कि आपने उसको इतना कंप्रेस कर दिया कि ये पॉइंट इन्फिनिटी पे और ये इन्फिनिटी पे, ये दोनों इतने करीब आ गए कि अबाउट टू ज़ीरो होगा, तो उसकी जो हाइट है ना वो इनफाइनाइट चली जाएगी और उसका एरिया अंडर द कर्व 1 आएगा। इसलिए हम इसको ऐसे फॉर्म में लिखते हैं। इसमें मैंने लिखा हुआ भी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेकर, इसको हम कहते हैं इम्पल्स ऑफ टी या फिर डिराक डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं इसको। ये इक्वल टू 1 होता है। एक सिग्नल और होता है भाई बेसिक, वो होता है यूनिट रैम्प सिग्नल। रैम्प हमेशा ऐसे चलता है, यूँ ऐसे करके, ज़ीरो के बाद जो एक्स एक्सिस है और वही वाई एक्सिस रहेगा, जो एक्स एक्सिस है वही वाई एक्सिस रहेगा। यानी कि 1 टाइम पे ये 1 वाई एक्सिस चढ़ेगा, ये 2 टाइम पे 2 वाई एक्सिस चढ़ेगा, यानी कि एक रैम्प पे चल रहा है, इसका स्लोप 1 है। और अगर इसको मैं डिस्क्रिटाइज फॉर्म में दिखाऊँ तो ये ऐसा है, हर पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है, मैंने एक वैल्यू यहाँ ले ली, यहाँ ले ली, यहाँ ऐसे करके इन्फाइनाइट तक कुछ ऐसा नज़र आएगा। इसको हम आर ऑफ टी या फिर आर ऑफ एन कहते हैं। कंटिन्यूस में आर ऑफ टी कहेंगे, डिस्क्रीट में आर ऑफ एन कहेंगे। उसके बाद रेक्टेंगुलर सिग्नल आता है, इसे हम रेक्ट टी करके शो करते हैं कंटिन्यूस में, और रेक्ट एन करके शो करते हैं डिस्क्रीट में। ये कैसा सिग्नल होता है, अगर आपको सिर्फ रेक्ट बोलें कि भाई जैसे रेक्टेंगुलर सिग्नल बना दो एक, उसकी जो प्योर फॉर्म होती है ना वो ये होती है कि वो ज़ीरो पे उसका एम्पलीट्यूड 1 होता है, और उसकी जो रेंज होती है ना होती है -12 से +12 तक, -1/2 से +1/2 तक वो एक रेक्टेंगुलर पल्स होता है। इसे हम रेक्टेंगुलर पल्स सिग्नल भी कहते हैं। और अगर हम इसको डिस्क्रिटाइज फॉर्म में बना लें तो फिर हर पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है, -12 से हाफ तक, वो उसकी एम्पलीट्यूड 1 है, वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये इसके वही है, -12 से हाफ तक, -12 से हाफ तक। यहाँ पे टी डोमेन चल रही थी, यहाँ पॉजिटिव टी और नेगेटिव टी, यहाँ पे एन तक चल रहा है, ये चक्कर है यहाँ पे। उसके बाद आपका आ जाता है सिंक फंक्शन। सिंक फंक्शन जिसको हम साइन थीटा अपॉन थीटा करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। आगे सवालों में अगर कहीं साइन थीटा अपॉन थीटा करके हम फॉर्म बना रहे होंगे, इसका ये मतलब है हम उस सिग्नल को एज अ सिंक फंक्शन शो कर रहे हैं। सिंक फंक्शन कुछ ऐसा होता है, ज़ीरो के ऊपर इसकी एम्पलीट्यूड 1 होता है, और फिर राइट हैंड साइड पे भी इसका डैम्प आउट हो रहा होता है इन्फिनिटी तक, ये ख़त्म नहीं हो जाता, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी इसका डैम्प आउट होकर इन्फिनिटी हो रहा है। इसको अगर हम डिस्क्रिटाइज फॉर्म में बना देंगे तो इस साइन ऑफ एन करके बन जाएगा ऐसे, हर पॉइंट पे क्या वैल्यू है ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक, ये चक्कर है। ये बेसिक सिग्नल्स होते हैं और इन्हीं सिग्नल्स पे हम ऑपरेशन करना सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।